पूर्णिया बिहार 23 दिसंबर 24 मोबाइल चोरी एवं चेन्नई के मामले को लेकर 2 अभियुक्त गिरफ्तार। मोहम्मद इरफान कामिल यूपी। आज तक पूर्णिया बिहार की रिपोर्ट। पूर्णिया बिहार थानाध्यक्ष मरंगा। गुप्त सूचना मिली कि पप्पू कुमार ठाकुर पिता अशोक कुमार ठाकुर 60 मरंगा थाना मरंगा जिला पूर्णिया, जो मोबाइल की चोरी एवं छिनतई करता है। मरंगा बाईपास के निकट छिनतई किए हुए मोबाइल को बेचने वाला है। प्राप्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जब मरंगा थाना के पुलिस पदाधिकारी सशस्त्र बल के साथ मरंगा बाईपास के पास पहुंचे तो देखा कि एक व्यक्ति पुलिस वाहन को देखकर तेजी से भागने का प्रयास किया, जिसे साथ के पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पकड़ाए व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम पप्पू कुमार ठाकुर पिता अशोक कुमार ठाकुर 60 मरंगा थाना मरंगा जिला पूर्णिया बताया। पकड़ाए व्यक्ति की विधिवत तलाशी ली गई तो उसके पास से छिनतई का मोबाइल एवं 6 सिम कार्ड बरामद हुआ। पूछताछ करने पर पप्पू कुमार के द्वारा बताया गया कि दिनांक 8 दिसंबर 2024 को उनके द्वारा 2 लोग को 5 मोबाइल बेचा गया है, जो अभी मरंगा चौक के पास पैसे देने आ रहे हैं। तत्पश्चात बरामद मोबाइल एवं सिम कार्ड को विधिवत जब्त करते हुए पकड़ाए अभियुक्त पप्पू कुमार को विधिवत गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस पदाधिकारी जब पप्पू कुमार की निशानदेही पर मरंगा चौक पहुंचे तो काला रंग का पिछले कुछ दिनों से एक समस्या आ रही थी यहाँ पे कि जो मोबाइल फ़ोन की छिनतई बढ़ी हुई थी, उसी को लेकर एक संयुक्त अभियान किया गया, विभिन्न थानों में चलाया गया। और उसी क्रम में मरंगा और सदर थाना से जो छिनतई करते थे उनका पूरा एक सक्रिय गिरोह था, उसको उजागर किया गया और उसमें लोगों की गिरफ्तारियाँ की गई। इसमें पता चला कि जो छिनतई का ग्रुप था वो लोग मोबाइल छीन के एक संगठित गिरोह बना के शुभम पोद्दार और शिव सिंह के द्वारा इसको जमा करके भागलपुर भेजाता था और भागलपुर में इसके सॉफ्टवेयर को चेंज करवा के इसको नेपाल भी भेजाता था। ये एक संगठित गिरोह बनाया गया था और जो बताया गया था कि भागलपुर में भी अन्य कई जिलों से भी वहाँ पे आता था। इसी क्रम में जब जांच किया गया तो इसमें करीब 17 मोबाइल रिकवर किया गया है इसके अलावा अन्य सिम भी रिकवर किए गए हैं, जो हाल के दिनों में ही छिनतई की गई थी जिसमें पूरे टीम में जो छिनतई के ग्रुप में थे और जो इस मोबाइल को बेचने वाले थे उन सभी गिरफ्तारी हो गई है। उसमें एक सरगना जो है भागलपुर का, उस पर गिरफ्तारी बाकी है, उस पर कार्य चल रहा है। इसमें बताया गया था कि ये गिरोह विभिन्न जिलों में जाके इसको अंतर्राज्यीय और जाके नेपाल में भी इसको बेचता था। इनके पास से इनके अकाउंट में भारी ट्रांजैक्शन भी पाया गया है जिसको भी हम लोग जांच कर रहे हैं और इसमें जो BNSS की धारा में जो नया जो कानून में आया हुआ है कि संगठित गिरोह वाला, उसकी धारा के तहत हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इसके अतिरिक्त साइबर थाना के द्वारा भी जो मोबाइल की चोरी हो रही थी उसमें एक पर्दाफाश हुआ है कि एक गिरोह बच्चों को लाके किया जा रहा था और मोबाइल चोरी करने के बाद उसका लॉक तोड़वा के उसके UPI का पैसा निकासी किया जा रहा था CSP के द्वारा। उस पर भी कार्रवाई करते हुए CSP को भी चिन्हित किया गया और पैसे रिकवर किए गए हैं। इसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। कहाँ से CSP है सर? CSP मरंगा के हैं कुछ CSP जो 2 भी चिन्हित हुए हैं, बाकी और हम निकलवा रहे स्टेटमेंट से, उस पर कार्रवाई होगी कि बिना जांच किए वो किस तरह से पैसा निकाल दे रहे थे। नहीं, इसमें जो करने वाले थे, जो जाके करते थे, उनकी हुई है और उनकी निशानदेही पे अकाउंट स्टेटमेंट के बेसिस पे CSP पे कार्रवाई होगा। ट्रांजेक्शन कितना है लोगों के अकाउंट में? अभी ट्रांजेक्शन काफ़ी है। ये जो पकड़ाए हैं इसमें इनके लाखों ट्रांजेक्शन है और जो UPI वाला था वो विभिन्न फ़ोन में जितने पैसे थे उसका सफाया करते थे वो। तो लोग सर नेपाल क्यों बेचा था? क्योंकि यहाँ पे है, अगर यहाँ पे IMEI यूज़ होगा तो रिकवर करना आसान रहता है। नेपाल चला गया तो रिकवर करना मुश्किल होता है, इस कारण से वहाँ के फ़ोन यहाँ के बेचते थे वो लोग। सर इस गिरोह में पूर्णिया के कितने लोग लड़के शामिल? इसमें 5 लोग पकड़ाए हैं यहाँ पूर्णिया से। इसमें छिनतई करने वाले भी हैं और जो यहाँ से भेजते थे और यहाँ भेज के हम लोग भागलपुर से लोग बाहर भेजते थे इसको। सर तो पकड़ाने वाले भी सर गिरोह में भी और लोग हैं, 4 लोग अभी और बाकी हैं। तो ये लोग UPI से ट्रांजैक्शन के लिए ही लोग नहीं, 2 अलग अलग मामले हैं। एक है जो मोबाइल फ़ोन छिनतई करके उसको डिस्पोज ऑफ करने वाला और एक दूसरा मामला जो है साइबर थाने के द्वारा हुआ है, उसमें बच्चों के साथ जो मोबाइल चोरी किया जाता था उसका UPI पिन उसका वो निकाल के सॉफ्टवेयर चेंज करके उसका UPI का इस्तेमाल किया जाता था जो उसमें है। तो यही गिरोह करता था इसका? नहीं, 2 अलग अलग गिरोह हैं। धमदाहवरा में 5 लोगों के देहांत हो गया है और उसमें जिस गाड़ी से किया गया था वो चिन्हित कर लिया गया है, उस पर कार्रवाई चल रही है। जल्दी हम लोग उसे गिरफ्तार कर लेंगे। वजह क्या था? इसमें बताया जा रहा है कि वहाँ पे पहले से लोग गांव वाले जुटे हुए थे और पिकअप आया और उसमें एक दोनों पार्टी के बीच में हुआ और मारपीट हुई आपस में।
और उसी के तहत में आके इस तरह घटना की गई है। सर ये हत्या के मामला दर्ज हुआ है या हम लोग इसको हत्या का मामला मान के चल रहे हैं इसको, और हत्या के में ही मामला दर्ज किया गया है। शराब के नशे में इस तरह की घटना को अंजाम दिया ऐसा कहा जा रहा है। इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है उसमें, क्योंकि गांव वालों की तरफ अलग वर्जन आया था, तो अभी हम लोग इसमें मान के चल रहे हैं कि हत्या के इरादे से किया गया है। बाकी जो आएगा जांच फिर करवाएंगे हम लोग। सर मुफस्सिल थाना में लूट हुई है सर शनिवार की सुबह में, उस पर क्या कार्रवाई है? जो मुफस्सिल वाला में लूट हुआ है उसका हम लोग जल्दी पर्दाफाश कर लेंगे। हम लोग को जानकारी मिल चुकी है, उसमें लीड है, और जब रिकवरी होगा तो आप लोग को बताएंगे फिर इसमें। तो ये लहसुन वाला क्या मामला है? जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा कि एक चाइनीज़ लहसुन है जो 2019 में ही भारत सरकार के द्वारा उसको बैन कर दिया गया था। पूर्व में भी ये बैन किया गया था। इसका इंपोर्ट पूरी तरह से ही रोक लगाया हुआ है इसमें, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होता है और ये बाहर से लाया जाता है, संभवतः नेपाल के रास्ते से लाया जा रहा था। इसको पूर्णतः बैन किया गया था और पता चला कि यहाँ पे पूर्णिया में इसका कारोबार किया जा रहा है, इसी में किया गया। कस्टम्स के जो अधिकारी हैं वो भी आ गए हैं और उनकी देखरेख में इस पर पूरा जाँच चल रहा है। ये बरामद लहसुन कहाँ पे हुआ है सर? ये गुलाब बाग मंडी में एक गोडाउन में वहाँ से बरामद किया गया है इसमें, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस माना जाता है। इसमें काफ़ी पेस्टिसाइड्स वगैरह रहते हैं और कई देशों में ये बैन किया हुआ है, इसलिए इस पर कार्रवाई की जा रही है और इसमें कस्टम्स के अधिकारी भी आ गए हैं, तो आगे कल ही वही जाएंगे। टोटल कितना बताया जा रहा है करीब 1 करोड़ के वैल्यू का है वो। उसमें गिरफ्तारी भी हुई है सर क्या? इसमें जांच क्या चल रहा है, उसका गिरफ्तारी भी होगी फिर इसमें। और लोग नहीं कर रहे हैं लहसुन का, ये सब सनी किनका लहसुन का बिजनेस, इसके लिए जो है जांच भी चल रही है। निश्चित रूप से जैसे मैंने बताया कि ये आपको काफ़ी लंबे समय से था और यहाँ इस पर खेती होती नहीं है, ये बाहर से ही इम्पोर्ट होकर आता है। तो अगर हम लोग को उस तरह कोई लीड मिलेगा तो हम लोग उसका आगे कार्रवाई करेंगे। सर लहसुन क्या सर लहसुन किनका था ये अभी जांच लिए कस्टम्स वाले क्लियर करेंगे इसमें। ठीक, सर लोग नहीं खाएं लहसुन का इस्तेमाल न करें, इससे आप अपील भी करें। मैं आपको भी बता दे रहा हूँ कि जो भारत के लहसुन, जो इंडियन लहसुन होता है वो अलग होता है और चाइनीज़ लहसुन अलग होता है। तो ये बैन है तो उसका आइटम नहीं इस्तेमाल नहीं करना है इसमें। सर गुलाब बाग में मिलावटी सामानों का इससे पूर्व भी 10 साल पूर्व भी जो है कुछ पकड़ाया था, वनस्पति निकाला, तो इस तरह का एक जो है इसकी क्या हो रही है सर?